नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना, योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे वाइज डिस्चार्ज के बारे में और इसमें क्या-क्या यौगिक उपचार हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वाइज डिस्चार्ज यानी कि इसे हिंदी में लोकेरिया भी बोलते हैं और इसे वेजिनल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर से जो वाइज डिस्चार्ज यानी कि इसे सफेद पानी भी बोलते हैं। जो हमारे वेजिना से जो वाइज डिस्चार्ज होता है दोस्तों, ये एक सामान्य स्थिति में भी होता है। जैसे जब हमारा पीरियड टाइम रहता है, उसके 14 डेज़ बाद जब हम गर्भवती होने के लिए रेडी रहते हैं, उससे पहले भी ये वाइज डिस्चार्ज होता है, तो वो भी सामान्य होता है। और जो हम ये गर्भाशय के समय भी जब हम गर्भधारण शुरुआती दौर होता है तब भी ये वाइट डिस्चार्ज होता है, तब भी ये सामान्य होता है। लेकिन दोस्तों तब जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और इसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, कहीं कभी ग्रीन और येलो इस तरह का कलर हो जाता है, तब आप समझ लेना कि आपके इन्फेक्शन हो चुका है, ये संक्रमण हो गया है, उसी के कारण ये आपको रोग हो गया है। इसे तब आप समझना कि तब आपके लोकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं जैसे जब हम ये लोकेरिया की प्रॉब्लम होती है तब ये हमारा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है इसमें स्मेल आने लगती है। नंबर 2 ये हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस टाइम हमारे और हमारे जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है ना पेडू इसमें रुक-रुक के दर्द होता है। एक इसका ये भी कारण हो सकता है और दोस्तों जब ये जो हमारा व्हाइट डिस्चार्ज होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, एक जलन हमारे वेजिना पार्ट में जलन होती है और रेड-रेड सा हो जाता है, ये भी एक इसका कारण होता है। और इससे क्या होता है कि जब हमारे इससे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये जो कमर निचला हिस्सा है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उससे हमें भूख भी नहीं लगती है, यानी कि हमारी भूख भी कम हो जाती है और एक हमारे आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। इसके अगर ये आपके कारण साथ ये सारे कारण हो रहे हैं और तो आप समझ लेना कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इससे घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे यौगिक उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उम, और कभी-कभी इसके कुछ ऐसे लक्षण भी हैं दोस्तों जैसे कि हम ज़्यादा वॉश करते हैं ना, ज़्यादा जैसे हम वेजिना पार्ट को ज़्यादा वॉश करते हैं और उसे हम वेट नहीं करते हैं, हम गीला ही छोड़ देते हैं, तब भी ये एक इसका एक लक्षण है और या हम ज़्यादा हाइजीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी कुछ भी उठा के अपने वेजिना पार्ट पे लगा लेते हैं, जैसे कहीं ऐड देखा या बता दिया, कुछ हमें संक्रमण हो रहा है, तो छोटा-मोटा हो रहा है, तो हम कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तब भी हमें संक्रमण हो जाता है। यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है और या उसके जब बहुत ज़्यादा जब यूरिन में जलन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तब भी ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने वेजिना पार्ट को जब हम उसे क्लीन करना है, क्लीन करके उसे हमें बिल्कुल वेट रखना है, यानी कि सूखा रखना है, उसे गीला नहीं छोड़ना है। हमें एक तो ये काम करना है और हमें हरी सब्जियाँ खानी है, ज़्यादा सब्जियाँ मतलब तली-भुनी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खानी है, हमें सात्विक भोजन करना है। उसमें जैसे टमाटर हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया ये अधिकतर और गाजर हो गया, मूली, ऐसी सब्जियों को हमें सेवन करना है। और हमें ये याद रखना है कि हमें जैसे हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो और वॉश करते हैं, तब उसे एक हम टॉवल रख लेंगे, तब उसे हम वेट करके आएँगे। हम उसे बिल्कुल भी हम उसे गीला नहीं छोड़ेंगे। ये आप अपने रूटीन में डाल लो क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन तभी होता है जब हम वॉश कर लेते हैं और लेकिन हम उसे क्लीन नहीं करते हैं। यानी कि हमें सूखा नहीं रखते हैं, उसे क्या करते हैं गीला ही छोड़ देते हैं, तो इससे हमारे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आज हम तो दोस्तों आपको ये सावधानी बरतनी होगी, तभी आपका ये जो रोग है लोकेरिया का ये ठीक हो जाएगा। इसमें कोई इतना ये बड़ा रोग नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है यौगिक उपचार और कुछ ये सावधानियाँ बरतने से ये आपका ये सब ठीक हो जाएगा और आपकी कमर का दर्द, आपकी ये जलन, ये सब ठीक हो सकती है दोस्तों यौगिक उपाय से। अग
अगर दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत आपको सहन नहीं हो रही है, तो आप इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, तो आप उनसे जाके भी मिल सकते हो। और लेकिन आप दोस्तों हाँ, वो आपको मेडिसिन दे देंगे, आप उससे वो भी आप खा लेना, लेकिन आप ये यौगिक उपचार ज़रूर करना दोस्तों। ये योगासन है, बहुत ही ईज़ी है। आप न ये यौगिक अगर क्रियाएँ आप करेंगे तो 2 महीने में, मैं आपको 2 महीने में बोलती हूँ कि आप 2 महीने में ठीक हो जाएँगे। लेकिन आपको ये लगातार 2 महीने करना होगा। आप ये सारी जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज़ बता रही हूँ, ये आपको करनी होंगी। तभी आप इससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको इनसे आराम लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, अभी हम शुरू कर देते हैं अपनी यौगिक क्रियाएँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने बुद्ध कोण आसना में आना है, यानी कि बटरफ्लाई इस आसन में। इसका आज हम तरीका अलग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे कुछ। आपको सिर्फ़ बुद्ध कोण आसना की तरह बैठना है। अपने दोनों पैरों को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ ऐसे लेके जाएँगे खींच के, और इससे क्या होगा कि आपके ये जो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। आप ये ज़रूर ये इस तरह पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने पैर को ज़रूर रखना इस तरह, और अपनी कमर को इस तरह सीधे रखना, और यहाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। पोज़ीशन यही रखनी है, लेकिन दोनों हाथों को अपने यहाँ पर घुटने पे रखना है, और आपको इस तरह क्लॉकवाइज़ करना है। अपनी गर्दन को लेके जाएँगे, इस तरह पीठ पीछे को जाएँगे, और ये आपको दोस्तों यहाँ पे कम से कम क्लॉकवाइज़ करना है 20 टाइम। ये आप 20 टाइम करेंगे, और फिर जब आपका 20 टाइम ये क्लॉकवाइज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। ये आपको ये एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे, जिस तरह क्लॉकवाइज़ किया था, और ये आपको 20 टाइम करना है, तब आपका ये एक सेट बनेगा। जब आप दोनों क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉक कर लेंगे 20 टाइम, तब आपका ये एक सेट बनेगा। आपको इस तरह ही 3 सेट करने हैं। आप ये याद रखना दोस्तों, आपको ऐसे ही 3 सेट करने हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी क्रिया की तरफ। दूसरी जो क्रिया है दोस्तों, वो है बंध। इसे मूल बंध बोलते हैं। ये हमारे हर तरह का इन्फेक्शन जो होता है ना दोस्तों, ये हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है। कब्ज़ है, एसिडिटी है, हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है होती है, तो ये बंध है जो बहुत ही हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। एक ये लुकेरिया में ही आपको फ़ायदा नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा लेडीज़ के लिए और बहुत अच्छा होता है। तो इसमें करना क्या है आपको, आपका योनि द्वार यानी कि जो गुदा द्वार होता है, यहाँ से हम मतलब क्या बोलूँ, मतलब जिससे हम अ पोटी जो खा करते हैं ना, वहाँ उस वाले द्वार को मैं बोल रही हूँ दोस्तों। आपको उसे क्या करना है, आपको ऐसे संकुचित करना है, यानी कि ऊपर की तरफ आपको उसे खींचना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब आपका बाहर पे आपको टॉयलेट आता है, और आप उसे कंट्रोल करते हो ना, कंट्रोल करते हो, बाहर अचानक आ जाए और आपको क्या करना है, फिर आप अचानक इधर-उधर तो नहीं जा सकते ना, तो आप उसे कंट्रोल करते हो, यानी कि ऊपर की तरफ को संकुचित करते हो, रोकते हो। सेम उसी तरह आपको ये बंद लगाना है। अपने प्राइवेट पार्ट को आप ना ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे इसे, और आप जितना आप 10 सेकंड आपको दोस्तों उसे ऐसे ही संकुचित करके रखना है, और फिर धीरे से आप उसे छोड़ देंगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह। अपने दो कमर और गर्दन आपकी इस तरह सीधी रहेगी, हाथ दोनों अपने अपने यहाँ पर रख लेना, घुटने पर, और ये अब आपको अपने पार्ट को इस तरह संकुचित करेंगे। ये संकुचित किया, यहाँ पे आप 10 सेकंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मल। ये दोस्तों, ये क्रिया आपको कम से कम 3 बार करनी है। आपको ये क्रिया आप देखना, ये करके इससे आप ये 10 दिन ही करेंगे ना, तो आपको देखना इससे एक आपको लुकेरिया की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो यूट्रस की है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये सिर्फ आपको क्या करना है, अपने गुदा द्वार को संकुचित करना है, जितना आप कर कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो 10 सेकंड से, आप उसे 20 सेकंड कर सकते हो, धीरे-धीरे, लेकिन एकदम नहीं करना है। जो नए लोग हैं वो उसे संकुचित करेंगे 10 सेकंड, जब धीरे-धीरे आपका टाइम बढ़ा देंगे 20 सेकंड आप उसे कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसे बोलते हैं दोस्तों सेतु बंद आसना। उसमें क्या करना है, आपको अपने मैट पे इस तरह लेट जाना है,
ये आप लेट गए हैं अपने बेड में और अपने पैरों को इस तरह फोल्ड रखना है और इन्हें पैरों को अपने हिप्स के पास इस तरह लाना है। ये इस तरह लाएँगे और अभी आपको क्या करना है, अपने पैर ये जो आपका मिडल का हिस्सा है ऊपर ऊपर लिफ्ट करना है और आपके सर और आपके पैर ज़मीन पे ही टिके रहेंगे। तो अभी और अपने हाथों से अपने एडी को पकड़ भी सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं तो एडी के पास इस तरह दोनों हाथों को इस तरह हथेलियों को इस तरह रख देना। तो अभी हम ब्रीथ भरेंगे और अप करेंगे। ब्रीथ भरते हुए जाना है आपको अप। और यहाँ पर आपको दोस्तों होल्ड करना है 10 सेकंड तक। जब 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। ये दोस्तों आपको अपने क्या करना है, देखिए होल्ड करेंगे ब्रीथ को और ब्रीथ भरते हुए आपको जाना है, बीच वाले हिस्से को आपको अपने को लिफ्ट कराना है और आपके पैर और आपकी गर्दन जमीन पे टिकी रहेगी और दोनों हाथ आपके साइड में रखे रहेंगे और या आप अपनी हील को भी पकड़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, आपको ब्रीथ भरते हुए जाना है अप, डाउन, ब्रीथ छोड़ते हुए डाउन। तो ये था दोस्तों सेतु बंद आसना। ये आपके एक ये लुकेरिया की प्रॉब्लम के लिए नहीं, आपकी कमर दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि लुकेरिया प्रॉब्लम में कमर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। आपके हार्मोन्स के लिए ये बहुत अच्छा योगा, इसमें आपके हार्मोन्स मजबूत हो जाएँगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने आगे की क्रिया की तरफ, उसे बोलते हैं विपरीत करनी। उसमें क्या करना है दोस्तों, आप अपने मैट पे इस तरह लेट जाएँगे और अपने दोनों पैरों को आपको ऊपर की तरफ ब्रीथ भरते हुए लेके जाना है। ये ऐसे लेके जाएँगे और यहाँ हाथ लगा लेंगे दोस्तों, आपको इस तरह, आपको इस तरह आपको रहना है, ये इस तरह आप रहेंगे यहाँ पे, ये अब पूरा सर्वांग आसना नहीं करना है, हमें विपरीत करनी है तो सिर्फ ये इतना ही आपका ये रहेगा। यहाँ पे आपको बने रहना है कम से कम 20 सेकंड तक और ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएँगे, सीधे धीरे से पैर नीचे और ये आ जाएँगे, एकदम झटका नहीं मारना, धीरे से आप पहले पैर को नीचे करेंगे, फिर आ जाएँगे। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें आपको करना क्या है, आप अपने दोनों पैरों को है और अब ये ऊपर लेके जाएँगे और कमर पे हाथ लगाएँगे यहाँ पे, कमर पे हाथ लगानी है और अपने पैरों को इस तरह रखना है, पूरा सीधा नहीं करना है, इस तरह सीधा थोड़ा तिरछा रखना है, इसे विपरीत करनी मुद्रा बोलते हैं और यहाँ पे 20 सेकंड रहेंगे, फिर पैर ऐसे नीचे करेंगे और फिर अपने हिप्स नीचे की तरफ ले आएँगे। और लेफ्ट साइड से आप दोस्तों आप ये उठ जाएँगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही ईज़ी क्रियाएँ हैं दोस्तों, बहुत ही आप अपने डेली रूटीन में इसे डालना। जिन लोगों को लुकेरिया की प्रॉब्लम है, वो ये योगासन करना 2 महीने में दोस्तों आपको आराम लग जाएगा। लेकिन आपको बस वही है, आपको ये करना होगा 2 महीने तक। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और उससे मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन आप योग भी साथ में करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा आराम लग जाएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्दी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसे करना पड़ेगा आपको। जब आप ये करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको दोस्तों आपको दोस्तों इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी की मात्रा आप कम कर देंगे तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो पानी की मात्रा आप बराबर बना के रखेंगे, 1 दिन में कम से कम 12 ग्लास तो आपको पानी पीना ही है। और क्योंकि पानी पीने से क्या है, हमारे यूरिन की बहुत के द्वारा हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उससे हमारे यूरिन के द्वारा हमारी जो बीमारियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं और ये लोकेरिया की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है, आप पानी पे ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 12 से भी ज़्यादा आप 15 ग्लास भी कर सकते हैं दिन में। 1 दिन का मैं ये बता रही हूँ दोस्तों, अगर आप 12 ग्लास तो 8 ग्लास तो आपको पानी पीना ही है, क्योंकि तभी आप पानी ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि इससे जो हमारे यूट्रस में जो प्रॉब्लम होती है ना, ये पानी के द्वारा ही काफ़ी तो ये पानी के द्वारा ही ठीक हो जाती है। कोई भी किस तरह का भी इन्फेक्शन होगा, यूरिन का इन्फेक्शन भी होगा, वो पानी के द्वारा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों वही है, आप ये योगासन भी करना और डाइट का भी ध्यान रखना, ये और आप पानी भी ज़रूर पीना। तो दोस्तों ये मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे से ये वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो आप
मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप अपना ज़रूर करना ये योगासन, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। लेकिन बस आप अपने डेली रूटीन में ये सब एक्सरसाइज़ आपको डालनी पड़ेंगी और आपको ये सावधानियाँ भी बरतनी होंगी। तो न आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और शेयर भी करना जिन लोगों को मेरी वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ये प्रॉब्लम है, उन्हें शेयर करना दोस्तों, और लाइक भी ज़रूर करना। तो नमस्कार दोस्तों।